आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ISLM मॉडल के बारे में। ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले IS मॉडल क्या होता है, LM मॉडल क्या होता है, ISLM इक्विलिब्रियम एंड एग्रीगेट डिमांड, हाउ टू डिराइव एग्रीगेट डिमांड थ्रू ISLM मॉडल, ये 3 वीडियो पहले आ चुकी है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सो आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहली बात, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है किससे? इन्वेस्टमेंट शेड्यूल्स। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल हमारा क्या कहता है? ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट शेड्यूल हमारा कहता था I इज इक्वल टू व्हाट? I बार माइनस BI। अगर समझना है कि ये क्या होता है तो IS मॉडल के वीडियो में देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लंबा नहीं करते वीडियो। तो I इज इक्वल टू I बार माइनस BI इज नोन एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल इसे कहते हैं। सेकेंड क्या आता है फिर हमारा एक्सप्रेशन हमारा आता है सेकेंड, C इज इक्वल टू व्हाट? वी नो व्हाट, सॉरी, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। ठीक है, ये चीज़ जानते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि C इज इक्वल टू क्या होता है? C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस स्मॉल c टोटल रेवेन्यू, ये सुन 1 माइनस टैक्स डिडक्ट कर लिए, और ये इनकम, मतलब जो इनकम होगा बिना टैक्स, जो इनकम होगा, ठीक है, जो इनकम है बिना टैक्स का, उसका कंजम्पशन कितना है, प्लस जो हम लोग अगर कुछ भी इनकम नहीं है तब पर भी कंज्यूम करते, दैट इज ऑटोनॉमस, उसका क्या है? दैट इज़ द कंजम्पशन फंक्शन, है कि नहीं। अब ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? पुटिंग 1 एंड 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुटिंग कर दीजिए, C का वैल्यू C बार प्लस स्मॉल c TR प्लस 1 माइनस स्मॉल t दैट इज टैक्स, ये Y फॉर इनकम, प्लस I फॉर इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, I बार माइनस BI, G फॉर G प्लस NX, ठीक है। ये तो इसको हम लोगों ने मान रखा है कि A का वैल्यू हम लोग को लेट मान लेना है एक्सप्रेशन को छोटा बनाने के लिए। C बार प्लस CTR प्लस I बार प्लस G प्लस NX, मतलब जितना भी कांस्टेंट है टर्म उसको एक साथ कर लिए। दिस ऑल इज कांस्टेंट, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू में C कितना होगा वो कांस्टेंट, I बार दैट इज इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेट कांस्टेंट, सपोज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कांस्टेंट। ओके, सो दिस मीन्स दिस इज A। तो बाकी जो बच गया वो हमारा क्या है? A हो गया। बाकी ये क्या क्या बचा देखना, एक तो ये 1 माइनस TY और C बाहर में है वो 1 माइनस TY, और क्या बच गया? ये माइनस BI, बाकी तो सारा हो गया। यस और नो? सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन से हम लोग बहुत चीज़ डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आइए, अगर y को हम लोग उधर लेकर के जाते हैं तो ये क्या बनेगा? y माइनस C 1 माइनस TY इज इक्वल टू A माइनस BI। y को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो क्या बनेगा? 1 माइनस C 1 माइनस T, और ये क्या? A माइनस BI। ये y, इस चीज़ को अगर नीचे हम लोग लेके जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 1/1 माइनस C 1 माइनस T, और ये कितना? A माइनस BI, ठीक है। जहाँ पर ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर।
सप्लायर इसे कहते हैं, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा जी से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया फाइनली, अल्फ़ा जी ए माइनस बी आई। सो हमारा ये आ गया y इज इक्वल टू अल्फ़ा जी ए माइनस बी आई, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों ने बात किया पहले वीडियो में कि अल्फ़ा जी और बी पर क्या डिपेंड करता है, आई एस कर्व का स्लोप डिपेंड करता है, ए पर क्या डिपेंड करता है हमारा, ए पर आई एस कर्व कब शिफ्ट करेगा वो डिपेंड करता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सब्ट्रैक्शन बढ़ेगा और y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये पूरे IS मॉडल को ये एक्सप्रेशन डिफाइन करता है, ये एक्सप्रेशन मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है ये चीज़। अब हम लोग आगे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन देखते हैं इसका क्या होगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन देखते हैं। अब हम लोग देख चुके हैं y इज इक्वल टू अल्फ़ा जी ए माइनस बी आई। इंटरेस्ट रेट के टर्म में देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, ठीक है। तो अल्फ़ा जी ए माइनस अल्फ़ा जी बी आई, इस इंटरेस्ट रेट को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा जी बी आई इज इक्वल टू अल्फ़ा जी ए माइनस वाई, गेटिंग ना, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। और अगर आई इसको अगर हम लोग नीचे करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा जी ए बटा अल्फ़ा जी बी माइनस वाई अल्फ़ा जी बी, ठीक है, ये हमारा बनेगा। और इसको अगर हम लोग करते हैं अल्फ़ा जी कैंसिल आउट, सो बचेगा क्या, ए बाई बी माइनस वाई अल्फ़ा जी बी, ठीक है, ये हमारा बचेगा, दैट इज आई फॉर ये। सो हमारा क्या आ गया, आई इज इक्वल टू what a by b माइनस वाई अल्फ़ा जी बी, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट के टर्म में एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है ये चीज़। ये कहना क्या चाहता है, ये एक्सप्रेशन हमारा कहना चाहता है कि इंटरेस्ट रेट कब चेंज करेगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो किस चीज़ के ऊपर, स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वाट सी, जहाँ पर हमारा y एक्सिस पर क्या है, इंटरेस्ट रेट है, x एक्सिस पे क्या है, ये y है। तो m का वैल्यू डेट इज स्लोप हम लोगों ने पढ़ा है, m इज इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा, 1 बटा अल्फ़ा जी बी। तो स्लोप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अल्फ़ा जी और b के ऊपर, ठीक है, आई एस कर्व का स्लोप इस चीज़ को। तो ये हमारा हो गया आई एस कर्व का, ठीक है, आई एस कर्व का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये पेज के अंदर रहा, ओके गेटिंग ना। अब हम लोग बात करते हैं एल एम कर्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एल एम कर्व का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक। तो हम लोग जानते हैं व्हाट, पहली वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन है, ये सिर्फ मैथमेटिकल टर्म में बात कर रहे हैं, तो हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे कि कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखे थे पहले वीडियो में कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू क्या होता है, के वाई माइनस एच आई, गेटिंग यस और नो, डिमांड फॉर मनी डेट इज एल इज इक्वल टू के, क्या सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट, डिमांड फॉर मनी टू व्हाट, इनकम, समझ रहे हो ना, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी टू इनकम, एच क्या है, सेंसिटिविटी टू डिमांड फॉर मनी टू इंटरेस्ट रेट, गेटिंग और नॉट, एच इंटरेस्ट रेट के साथ है तो टू इंटरेस्ट रेट, के इनकम के साथ है तो नीचे में इनकम, ठीक है, डिमांड फॉर मनी टू इनकम इसका, एंड डिमांड फॉर मनी टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये चीज़ हम लोग डिमांड फॉर मनी देखा। सप्लाई ऑफ मनी हम लोग क्या जानते हैं, सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू व्हाट, हमारा एम बार बटा बी बार, दैट इज नॉमिनल, मतलब फिक्स है, ठीक है, एक टर्म में एक ईयर में आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक सप्लाई फिक्स कर दी, सो दैट्स वाई वी यूज़ ऑटोनमस, ठीक है ये। और हम लोग जानते हैं कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तभी एलएम कर्व बनाएगा, ठीक है, जहाँ पर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी होगा तो वहीं पर एलएम कर्व का फॉर्मेशन होगा, मीन्स व्हाट,
नाउ दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम 1 and 2 दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मीन्स व्हाट, के वाई माइनस एच आई इज इक्वल टू एम बार बाई पी बार। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, के वाई इज इक्वल टू कितना, एच आई प्लस कितना, एम बार, और ये क्या, पी बार, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k को अगर नीचे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच आई के प्लस एम बार पी बार नीचे में k, ठीक है। तो ये हमारा इनकम बता रहा है कि LM मनी मार्केट में कितना होगा, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो मेन एक्सप्रेशन है वो हमारा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट का रिलेशन क्या है। तो आइए इस एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट को देखना है तो इस एक्सप्रेशन को इधर करेंगे, ठीक है, ताकि पॉजिटिव बने इंटरेस्ट रेट के टर्म में, और इस एक्सप्रेशन को इधर, तो हमारा बनेगा क्या, के वाई माइनस एम बार बाई पी बार इज इक्वल टू एच आई, यस और नो, ठीक है। अब इसे एच को हम लोग नीचे लेकर के आते हैं, क्या बनेगा, के बाई एच वाई माइनस कितना, 1/h एम बार बाई पी बार इज इक्वल टू आई, getting or not? So this is our important expression for LM curve, only expression for LM curve यही है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप दिखा रहा है कि LM मार्केट में कैसा रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सही से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू कितना, के एच वाई माइनस 1/h एम बार बाई पी बार, ये क्या बता रहा है, अब समझना, ये बता रहा है कि अगर h का वैल्यू 0 है, व्हाट, h का वैल्यू 0, तो इधर हमारा क्या बन जाएगा भैया, दैट इज इन्फिनिटी, आया ना। h का वैल्यू नीचे अगर रखते हैं 0 तो ये i क्या होगा, इन्फिनिटी। मतलब ये अगर हमारा ये ग्राफ है, ये i है, मीन्स व्हाट, i इंक्रीज होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। सो LM कब हमारा कैसा होगा, ये ऐसा वर्टिकल होगा, गेटिंग और नॉट, ये एक्सप्रेशन हमारा बता रहा है। अगर h का वैल्यू हमारा इन्फिनिटी है भैया, तो i का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेट 0, ठीक है। तब हमारा कैसा बनेगा, तब हमारा बनेगा ये LM कर्व, हम लोग पहले ये सब चीज़ की बात कर चुके हैं, तब हमारा बनेगा LM कर्व कुछ ऐसा, इंटरेस्ट रेट चेंज ही नहीं कर रहा, दैट इज़ कांस्टेंट, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हम लोग सारा LM कर्व की वीडियो के में बात कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। देखना क्या क्या एक्सप्रेशन आया, अगले ये LM कर्व का हो गया स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं, ये सॉर LM दोनों की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम दोनों है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा ये। अब देखना, ये इस कर्व से हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकाला, ये देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका है y इज इक्वल टू अल्फा जी ए माइनस बी आई, ठीक है। LM कर्व का हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकाला यार, क्या निकाला अभी, i इज इक्वल टू के एच वाई माइनस, ठीक है, क्या है हमारा, के एच वाई माइनस A1/h एम बार पी बार, ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड किया। अब देखो, अगर हम लोगों को, अब बताओ हम लोग क्या करें, अब बताओ हम लोग क्या करें, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, लेट वी पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब i का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, गेटिंग और नॉट। तो y इज इक्वल टू, बिल्कुल स्टेप वाइज करना है, कुछ नहीं, आराम है, बिल्कुल स्टेप वाइज, धीरे धीरे बिल्कुल। b इज इक्वल टू कितना, के एच वाई माइनस 1/h एम बार पी बार, ठीक है। लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग है नहीं, आराम से स्टेप बाई, सीढ़ी जैसे चढ़ते ना एक कदम, वैसे चढ़ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करें,
तो देखिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू अल्फ़ा जी को मल्टीप्लाई अंदर करते हैं अल्फ़ा जी माइनस बी को भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अल्फ़ा जी को भी। तो ये क्या बनेगा, बी के अल्फ़ा जी बाई एच वाई, ये सुनो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा, बी अल्फ़ा जी एच, बी अल्फ़ा जी दोनों में मल्टीप्लिकेशन हुआ, एम बार पी बार, गेटिंग, ये सुनो। अब इस एक्सप्रेशन को और शॉर्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, दोनों y को एक जगह कर दे, यस और नो, यस। सो y इधर आएगा तो y प्लस बी के अल्फ़ा जी y बाई एच इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा जी ए प्लस बी अल्फ़ा जी एच एम बार बाई पी बार, ठीक है। ये चीज़ y को अगर कांस्टेंट हम लोग निकालते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 प्लस बी के अल्फ़ा जी एच, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा जी ए प्लस बी अल्फ़ा जी एच एम बार बाई पी बार, एम बार बाई पी बार। एक्सप्रेशन कुछ बड़ा नहीं है, आराम से स्टेप वाइज सीढ़ी चढ़ते रहो। अब हम इस चीज़ को क्या ले आते हैं, y को रहने देते हैं सिर्फ और बाकी को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या है, h ऊपर मल्टीप्लिकेशन h अल्फ़ा जी ए, नीचे में हमारा 1 प्लस बी के अल्फ़ा जी, गेटिंग, यस और नो, प्लस h ऊपर में मल्टीप्लिकेशन h बी अल्फ़ा जी, ये नीचे में भी h और ये मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस बी के अल्फ़ा जी एम बार बाई पी बार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एच को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अभी भी हमको लंबा चौड़ा लग रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या बनाना होगा, हमको शॉर्ट बनाना होगा, ठीक है। अब ये शॉर्ट एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, जस्ट सी दिस, वन सेकेंड, कहीं तो हम लोगों ने गलती किया है, कहाँ हम लोगों ने गलती किया है, 1 सेकेंड प्लीज़, हम लोगों ने गलती किया है, यहाँ गलती की है, यहाँ ये 1 प्लस ये होता, समझ रहे हो कि नहीं, ये ऐसा नहीं, y प्लस 1 प्लस, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा ना, h प्लस, ठीक है। अगले एक्सप्रेशन में ये ऊपर में क्या आ जाएगा, h प्लस बी के अल्फ़ा जी बटा h, तो ये यहाँ पर क्या आएगा h, ये यहाँ पर क्या आएगा h, गेटिंग। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं इसी को नेक्स्ट पेज में। ये हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू h अल्फ़ा जी ए h प्लस क्या हमारा b के अल्फ़ा जी b के अल्फ़ा जी प्लस, ठीक है, प्लस हमारा क्या है b अल्फ़ा जी, नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, b के अल्फ़ा जी एम बार बाई पी बार, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हमको शॉर्ट बनाना है, कैसे शॉर्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर लेट मानते हैं, ठीक, क्या लेट, ये गामा, सपोज ये गामा है, ठीक है, गामा है, दैट इज़ ये कुछ ऐसा, वाई गामा वाई की तरह ही लगता है हल्का, लेकिन समझना ये गामा है। लेट गामा को हम लोग क्या मानते हैं, ये समझ, एच प्लस बी के अल्फ़ा जी, इसको हम लोग और कुछ बना सकते हैं, सोचो किस तरीके से इसको शॉर्ट बना सकते हैं। इसको शॉर्ट ऐसा करके लिख सकते हैं, देखना, एच को 1 प्लस बी के अल्फ़ा जी और एच, क्या इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, यस, यही ना सेम चीज़ बन के आ जाएगा यार, 1 प्लस एच बी के अल्फ़ा जी अगर करते हैं और ये एच और ये एच ऊपर चला जाएगा, सो बोथ एक्सप्रेशन आर सेम, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, गामा, गेटिंग और नॉट, इस चीज़ को हम लोग गामा कहेंगे। तो ये देखना इस एक्सप्रेशन के अंदर ये इतना, ये इतना क्या बन गया हमारा गामा, इस एक्सप्रेशन के अंदर या इस एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर तो एच है ही नहीं, ऊपर एच है नहीं,
तो ऊपर एच नहीं है तो क्या करेंगे, लेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच एच। गेटिंग ये सुन लो। तो अब तो ये बन गया, हाँ या ना, ये, और बाकी जो बच गया वो रहने देते हैं ऐसे ही। तो क्या हो गया अब हमारा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू इतना का वैल्यू गामा, ठीक है, अल्फ़ा जी ए प्लस ये क्या है, बी एच, बी और नीचे में एच, बी एच, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बना, गामा, और ये कितना, अल्फ़ा जी एम बार बाई पी बार। गेटिंग यस और नो। तो ये हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया एंड दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। समझ रहे हो ना। तो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। now one thing, YA is correct but where we, कहाँ पर हम लोगों ने गलती किया, ये अल्फ़ा जी कहीं कैंसिल आउट होता, once again सी अल्फ़ा जी, ओके सॉरी, हाँ अल्फ़ा जी, ओके। इस अल्फ़ा जी को भी हटाना है तो क्या करेंगे, ये अल्फ़ा जी ऊपर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं, अल्फ़ा जी को हटाना है, अल्फ़ा जी ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, अल्फ़ा जी ऊपर में मल्टीप्लिकेशन। गेटिंग और नॉट। तो ये पूरा अल्फ़ा जी, ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू अब क्या हो जाएगा ये बताना, ये अल्फ़ा जी, ये सारा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, गामा। तो ये अल्फ़ा जी को भी हटाइए, यहाँ से भी अल्फ़ा जी को हटाइए और एक्सप्रेशन छोटा बन गया। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज व्हाट, वाई, ठीक है, वाई फॉर इनकम इज इक्वल टू ये गामा ए प्लस गामा बी एच एम बाई एम बार बटा पी बार। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इक्विलिब्रियम का। कैसे आया, वही बात है, सीढ़ी सिर्फ चढ़ते जाना है। समझ रहे हो कि नहीं, सीढ़ी सिर्फ चढ़ते जाना है और कुछ नहीं। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को और हम लोग आगे अगर देखते हैं तो क्या देखना है, ये समझना। अब देखना है कि हमारा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखना है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखना है, ठीक है। पहले ही बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज होने के कारण इनकम में क्या चेंजेस हुए, यस और नो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज होने के कारण इनकम में क्या क्या चेंजेस हुए, यस और नो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर क्या है हमारा, ऑटोनॉमस, दैट इज ए के अंदर नया है, ए के अंदर ही ना जी है, यस और नो। सो ए में चेंजेस होने के कारण, गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंजेस होने के कारण इनकम में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, जिसके कारण क्या चीज, हाउ चेंज इन इनकम, कैसे इनकम चेंज करता है, ये चीज़। अब इसको अगर करते हैं तो हम लोग ये देख चुके हैं डिफ्रेंसिएशन में, तो सिंपल कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, गामा इज कांस्टेंट, ये क्या आएगा ऊपर में डेले क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये समझो। अब बाकी उधर क्या है हमारा, गामा कांस्टेंट, और ये टर्म कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, डेरिवेशन 0। तो ये अल्टीमेटली ये क्या आएगा, वाई डेल ए लिखो या डेल जी लिखो, बात बराबर है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू वाई। गेटिंग यस और नो, दैट इज वाई नॉट, इट इज गामा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया कि फिस्कल पॉलिसी चेंजेस के कारण इनकम में क्या चेंजेस आएगी, दैट इज इक्वल टू गामा, एंड वी नो गामा इज इक्वल टू व्हाट, गामा इज इक्वल टू आवर व्हाट, एच अल्फा जी एच प्लस व्हाट, सी हियर बी के अल्फा जी एच अल्फा जी एच प्लस बी के अल्फा जी। और इसी चीज़ को हम लोग लिखा था अल्फा जी 1 प्लस कितना 1 प्लस बी के अल्फा जी और एच। इसी चीज़ को पहले हम लोग लिख चुके हैं, यस और नो। हाँ, अब देखना ये एक्सप्रेशन हमारा क्या देता है। ये एक्सप्रेशन कहना चाहता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, इनकम
मीन्स मार्केट में पैसा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि बैंक, ओके, ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि इनकम हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या चीज़ कि हमारा बैंक के पास क्या है, पैसा ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारा इंक्रीज हुआ, इनकम हमारा इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। गेटिंग और नॉट, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, यस और नो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट गेट इंक्रीजेस, समझ रहे हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण क्या होता है, डैम्पनिंग इफेक्ट। आईएएस वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं डैम्पनिंग इफेक्ट क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं। ISLM वाले वीडियो में देख सकते हो डैम्पनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम चेंज करता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो डैम्पनिंग इफेक्ट होता है। मतलब गवर्नमेंट जितना से इनकम बढ़ाई है, जितना स्पेंडिंग की है, उतना इनकम नहीं बढ़ रहा है, समझा। इनकम जो है उतना नहीं बढ़ रहा है, कुछ कम बढ़ रहा है। क्यों कम बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, जिस कारण आउटपुट रिड्यूस हो गया, इस कारण इनकम उतना नहीं बढ़ा, समझ रहे हो, गेटिंग और नॉट। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो दैट इज मल्टीप्लायर अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, मल्टीप्लायर अगर ज़्यादा है, ठीक है, मल्टीप्लायर अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर बात करते हैं, कैसे ये बताते हैं, मल्टीप्लायर अगर ज़्यादा होगा, सी दिस मल्टीप्लायर, ये ज़्यादा चलेगा डिनोमिनेटर में ये, ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है, उसका डेल जी से वैल्यू कम होगा, दैट इज मल्टीप्लायर से वैल्यू इसकी कम होगी, 1 प्लस बी के अल्फा जी एच, ठीक है, इसका क्या होगा, वैल्यू कम होगा मल्टीप्लायर से, गेटिंग यस और नो, ठीक है। कम होने कारण ये शो करता है कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर डैम्पनिंग इफेक्ट होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारा शो कर रहा है। अब हमारा लास्ट आता है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कैसे ये इफेक्ट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कैसे इफेक्ट करता है। तो फिर से हम लोग क्या जानते हैं, सीधे y इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा बी एच एम बार बटा पी बार। मॉनेटरी पॉलिसी समझ रहे होगे, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या चीज़, मनी सप्लाई में चेंजेस, ठीक है, जो कि आरबीआई के द्वारा, जो कि मनी रेगुलेट, सो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। वहाँ पर फिजिकल पॉलिसी था तो जी, सो यहाँ पर एम बार बाई पी बार से हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो डिफ्रेंसिएशन में क्या आएगा, 0। ये हमारा क्या हो गया, गामा, ये बी एच, ठीक है, और एम बार बाई पी बार, तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा अगर बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इफेक्ट होगा, सो ये एम बार बाई पी बार इज इक्वल टू कितना, वाई बी एच, वाई नॉट, दिस इज गामा बी एच, समझ रहे हो कि नहीं, गामा बी एच। तो ये हमारा आ गया भैया गामा बी एच, ये चीज़, और ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट बताता है कि क्या होगा, ठीक है। कैसे बताता है ये इफेक्ट, देखना, बी एच है, वाई की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, ये बताना, वाई की वैल्यू जानते हैं अल्फा जी 1 प्लस वट के अल्फा जी के बी अल्फा जी, ठीक है, इज इक्वल टू एच, यस और नो। अब देखना ये होता है, इसी को और आगे करते हैं हल्की सी, तो एच, ये कितना आ गया, अल्फा जी, एच वहाँ हुआ तो एच प्लस बी के अल्फा जी, और एच ऊपर जाएगा और एच एच कैंसिल आउट, समझ रहे हो, यस और नो। सो अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसका, बी अल्फा जी एच प्लस बी के अल्फा जी, दैट इज व्हाट, वाई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस के कारण इनकम में क्या चेंजेस होगी, तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन हमारा क्या कहना चाहता है समझना, अगर b की वैल्यू ज़्यादा है, अल्फा g की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, वो न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या होगा बताओ, ये मॉनेटरी पॉलिसी इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस के कारण इनकम क्या होगा, ज़्यादा,
और इस चीज़ को क्या कहेंगे, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा जब बी और अल्फा जी ज़्यादा हो या फिर डिनोमिनेटर कम हो, एच भी कम हो और के भी कम हो, तो एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। समझ रहे हो कि नहीं, न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम ये। और एक दूसरा होगा कि एक्सपेंसरी में क्या होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर 10 रुपये इंक्रीज किए जा रहे हैं, ठीक है, तो इस इफेक्ट के कारण 10 रुपीज़ वो मार्केट में जो उसका रियल है वो 50 रुपीज़ इंक्रीज हुई है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन के कारण, ठीक है, मल्टीप्लायर के कारण। अब अगर है कि वी की वैल्यू अगर कम हो, अल्फा जी की वैल्यू कम हो, न्यूमरेटर अगर कम हो, तो इनकम क्या होगा, जितना मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज हो रहा है इनकम उतना इंक्रीज नहीं होगा। गेटिंग यस और नो। तो ये चीज़, या फिर ऊपर डिनोमिनेटर एच की वैल्यू ज़्यादा हो, के की वैल्यू ज़्यादा हो, तो इस चीज़ में हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा पॉलिसी हमारा होगा, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि हमारा इनकम रिड्यूसेस, यस और नो, इनकम गेट रिड्यूसेस कब करेगा, जब बी अल्फा जी की वैल्यू कम होगा, एच बी के अल्फा जी की वैल्यू कम होगा। गेटिंग यस और नो। सो दिस इज आवर होल स्टोरी ऑफ दिस हाउ टू डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ISLM। पहले हम लोगों ने ये IS कब की बात की यहाँ पे, ठीक है, पहली स्लाइड में, दूसरी में LM कर्व की बात की, ठीक है, तीसरी स्लाइड में IS और LM दोनों का इक्विलिब्रियम फाइंड किया। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पर हल्की सी यूज है, बिल्कुल सीढ़ी चढ़ते जाना है आराम से, ठीक है, हल्की कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये गामा माना, दैट इज वैल्यू इसका H प्लस बी के अल्फा जी, ठीक है, H अल्फा जी बटा H प्लस बी के अल्फा जी, गामा माना, ये वैल्यू हमारा, ठीक है। वाई हमारा मेन एक्सप्रेशन निकल गया। फिस्कल पॉलिसी में क्या चेंजेस आते हैं, डैम्पनिंग इफेक्ट कैसे होती है, क्यों होती है डैम्पनिंग इफेक्ट, क्योंकि अल्फा जी जो मल्टीप्लायर है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है ये इसके 1 बटा जो ये गामा है, ऐसा कह सकते हैं इसमें, ठीक है, कि मल्टीप्लायर इज मोर देन गामा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देयर इज डैम्पनिंग इफेक्ट। गेटिंग यस और नो। सो फिस्कल पॉलिसी में डैम्पनिंग इफेक्ट का मतलब अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उतना से अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जितना इंक्रीज हो रहा है उतना इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। एंड मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये हम लोग देखा, एक्सपेंसरी कब, कॉन्ट्रैक्टर कब, ये। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। ये हमारा 4th वीडियो है जो कि एंड हुआ। इसके नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, ये स्लाइड है इसकी नोट्स डाल दूंगा। और आपका जो प्रीवियस वीडियो है IS वीडियो फर्स्ट, LM वीडियो सेकेंड एंड थर्ड वीडियो ISLM इक्विलिब्रियम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए, तब ये सारा चीज़ आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ रहे हो, गेटिंग यस और नो। अगर नहीं किसी को थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ भाई या बहन पहले ये वीडियो जा करके आप लोग देखें, ओके, गेटिंग। सो थैंक यू सो मच।